स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर, मोदी जी सोना खरीदने से मना कर दिए हैं। देखिए, हम विश्व गुरु बनेंगे और बनने जा रहे हैं, तो आपको हर चीज का आकलन होना चाहिए कि इस स्थिति में अगर ऐसा आएगा तो आगे कैसे आप अपना जीवन यापन करिएगा। रोड बंदी, रेल बंदी, ये सब आपने देखा ना। आपके लाइफ में देखिए, कभी आप देखे थे? नहीं देखे थे। आपके दादा परदादा भी नहीं देखे होंगे शायद, लेकिन आपने देखा क्योंकि हमको विश्व गुरु बनना है। अब देख लीजिए, ये आने वाला दिन में आप देखिएगा, ये चलते हुए रोड बंदी तुरंत दिखेगा, पैदल भी आप नहीं चलिएगा। सोना बंदी अभी आप दिख रहे हैं, उसके बाद हो रहा है गाड़ी बंदी होगा। इसलिए बंदी को समझिए, क्योंकि जब तक आप सीखिएगा नहीं, हर कोई सशक्त नहीं होगा कि बंदी के दौर में भी तुम कैसे जियोगे, तो विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे भैया? अब विश्व गुरु तो हमको बनना है, तो विश्व गुरु बनने के मुहिम में ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा, तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। अच्छा, गाँवों का स्मार्ट किया जा रहा है टाउनशिप को लेकर। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट है ना, हर कोई स्मार्ट होगा। स्मार्टनेस कब होती है? जब आप गंजी हम खोल देंगे, शर्ट पैंट आप पैंट पहन के चलेंगे, तब हम ज्यादा स्मार्ट देखेंगे। मान लो हम किसान से तुम्हारा खेत छीन लेंगे तो तुम स्मार्ट बनोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास खेती है नहीं, झाड़ फूक के चश्मा लगा के चल देना है, तो तुमसे तुम्हारा चीज जमीन छीन लेंगे, ऊपर छीन लेंगे, तब समझ लेना कि तुम स्मार्ट हो गए। तो स्मार्टनेस तो बनना है हर कोई को, और तुम अपने से अगर नहीं बन रहे हो तो एक एक लोग को बना दिया जाएगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तत्पर। निशांत जी को लेकर बड़ा चर्चा है कि निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बड़ा आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, सच्चाई को हर कोई गाली देता है शुरुआती दौर में। एक सच्चा इंसान जो स्वाभाविक है कि शायद उनका पैजामा कुर्ता ढीला जरूर होता है और लोग कहते हैं कि वो अपने पापा का पहनते हैं, ये मजाकिया लहजा याद रखना कि उसे एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा तुम्हारे पास आया है और आज तुम मजाक में खुद का मजाक उड़ाओगे, क्योंकि इतनी ईमानदारी और तत्परता से शायद ही कोई काम किया होगा। याद रखना कि घोटाले पे घोटाले हुए होंगे, जितने भी मंत्री बनोगे, आज तुम्हें ऐसा मंत्री मिला है जो सच्चा और ईमानदार है, और देखने में भी प्रतीत होता है कि किस तरह। हाँ, थोड़ा समय दो उसको, संवरने का समय दो, और आने वाला दिन में, अरे वो तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दावेदार था, फिर भी उसने चुना संघर्ष का रास्ता, लेकिन फिर भी तुम्हें देख लेना, आने वाला समय तुम्हें दिखेगा कि यही वो मंत्री था जिसे लोग ढूंढ रहे थे। हाँ, थोड़ा समय व्यतीत होने दो, आज तुम रील बना लो, कॉमेडी बना लो, वैसे भी सच्चे लोगों को पागल ही कहा जाता है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम छोड़ के मंत्री पद पे आएंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मंत्री छोड़ के नहीं आएंगे, ये राजनीति समीकरण में उठापटक होते रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और क्या आप कृषि को कम समझ रहे हैं? अगर इसमें कार्य करना शुरू कर दिया ना विजय सिन्हा, तो निश्चित तौर पे लोगों का जो है ना दिल जीत लेंगे, और दिल जीतने के बाद अगर लोगों में राज करने लगे तो क्या गद्दी की बात कर रहे हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की भावना गलतफहमी है जो लोग कह रहे हैं, कुछ जातीय उन्माद ऐसे वैसे फैला के, ये बात बिल्कुल कुछ नहीं। ये राजनीति और रणनीतियां तो चलते रहती है, ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है। और जो विभाग मिला है ना, वो रीढ़ है हमारे देश का। गलतफहमी में कोई रहो मत कि ये विभाग छोटी और बड़ी कर दी गई है, और आने वाला समय बताएगा कि कृषि में भी कैसे हम लोग नए प्रकार से नई उपज के थ्रू भारत को सुदृढ़ करने में अपनी योगदान विजय सिन्हा जी देने जा रहे हैं। क्या विजय सिन्हा जिस तरीके से जब भूमि सुधार मंत्री थे तभी अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आते थे, क्या विजय सिन्हा जी किसानों के हित में आप काम करेंगे? जो किसान की समस्या है, वो अपने फसल उगाते हैं लेकिन अपने ही दर पर नहीं बेच पाते हैं, उसको पूंजीपति लेता है, वो अपने दर पर बेचता है, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल ये बदलाव दिखेगा, क्योंकि दिखा था विजय सिन्हा जी जब ने भूमि में काम किया तो लोगों ने एक विश्वास जगा। हाँ, जितना भी समय मिला, लेकिन उन्होंने परिचय दिया और लोगों में अपना एक विश्वास जगा दिया। और कृषि में भी जैसे ही आए, और बहुत दिन तक ये रहते हैं, लेकिन इनका कार्य करने की शैली लोगों को भा रहा है। और अगर कृषि के क्षेत्र में ये छा गए ना, तो आने वाला दिन इनकी तरक्की की राह को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, शुरुआती दौर में रोक और अवरुद्ध तो होते रहते हैं, लेकिन परचम की सीढ़ियां जब तुम्हें रुकावट आती है तो तुम्हें और छलांग लगाने में मदद करती है। तो याद रखना, अगर कृषि में तुमने उस तरह से परिवर्तन ला दिया जो किसानों के दिलों में छा गए, तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की वो बुलंदियों को छुएगी विजय सिन्हा जी। क्या कुछ कहेगा तमाम जो बिहारवासी को? अब क्या आप हमेशा
किसानों के हित में लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबों के आप लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर आंदोलन भी करते हैं। तो नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसके लेकर तमाम जो हमारे बिहार वासी, हमारे तमाम दर्शक, उनको क्या संदेश दीजिएगा? पहली बात तो थोड़े समय दीजिए। जी। जब परिवर्तन हो ना तो बहुत ज्यादा उथल पुथल, ये ऐसा है वैसा है, मानसिकता मत बनाइए। थोड़ा उसको समय दीजिए, चाहे कोई भी सरकार कभी भी बने, थोड़ा समय दीजिए। क्योंकि अगर समय नहीं दीजिएगा और आलोचना शुरू से कर लीजिएगा तो आपके प्रति भ्रांतियां हो जाएगी कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। कभी भी सरकार बने उसे एक थोड़ा समय दीजिए और उस समय के अनुकूल, उस आलोक में तब अपने बातों को रखिए कि तुम यहाँ कार्य नहीं करो वहां। लेकिन समय बनते अगर कोई बोलता है तो वो बेईमान है, गद्दार है और वो राजनीति खुद करना चाहता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक, चाहे जो भी मंत्री चेंज हो या सत्ता चेंज हो, उसको समय दीजिए और समय के अनुकूल उसको कटघरे में खड़ा करिए, सवाल पूछिए, तब जायज होगा। वरना बनते ही जब उसे पता ही नहीं कि हमारा कहाँ क्या कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ हमें करना है, अभी वो समझ भी नहीं पाया और तुम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम खुद राजनीति में प्रेरित हो या तुम्हें बैकअप दे रहा है लोग उतावला और बवाल करने के लिए। इसलिए लोग सचेत रहें इन बेईमानों से और आपको सवाल पूछना है, थोड़े समय दे के बाद एक एक सवाल पूछिएगा। बुनियादी सवाल का जवाब हर सरकार का दायित्व होता है कि वो सरकार अपनी जनता को संतुष्ट करे और पूर्ण हमें विश्वास है कि ये सरकार भी संतुष्ट करेगी। क्योंकि सम्राट जो विराट हृदय के साथ बिहार का सम्राट बने हैं, उनकी कार्यनीति अभी से थोड़ी बहुत दिख रही है कि वो अपराध को किसी हाल में खत्म करेंगे और जितने भी इनके मंत्रिमंडल में हैं वो भी अपनी कर्तव्य को एक निष्ठापूर्वक करेंगे और जनता के दिलों में अपनी बातों को रखते हुए उनके प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए एक संकल्पित बिहार को आगे बढ़ाने में संकल्पित होंगे और बिहार को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। क्योंकि बिहार की तरक्की में ही देश की तरक्की। धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए समाज सेवी हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते रहते हैं, तमाम खबरें के साथ बने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार विद न्यूज़। तब तक नमस्कार, जय हिंद। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें, बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रह गया, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमें ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट, हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।